Hello everyone, so in this video we're going to do liver abscess. ठीक है, अब as the name indicates, there is going to be abscess that is going to be present in the liver. Basically the abscess is basically a fluid filled pocket and that the fluid जो fluid होता है ना वो हमारे पास होता है पस. ठीक है, तो पस अगर किसी पॉकेट के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको आप एब्सेस कहते हो. ठीक है, और अगर वो लिवर में हो तो आप लिवर एब्सेस कहते हो उसको. ठीक है, अब हमारे पास लिवर एब्सेस की 3 टाइप्स होती हैं. एक हमारे पास पायोजेनिक एब्सेस होती है. ठीक है, जो बैक्टीरिया की वजह से बेसिकली होती है. ठीक है, डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं. ये क्लेब्सिएला हो गया. ठीक है, इसके अलावा स्टेपायोजन वगैरह हो गए. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक होता है हाइड्रेटेड एब्सेस. ठीक है, और एक होता है अमीबिक एब्सेस. ठीक है, अब जो हाइड्रेटेड एब्सेस होता है ना ये हमारे पास हाइड्रेटेड सिस्ट होता है बेसिकली. ठीक है, और किसकी वजह से होता है? एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसा की वजह से. ठीक है, और लास्ट वाला जो था वो अमीबिक एब्सेस था जो एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका विच इज़ अ पैरासाइट वो कॉज करता है. ठीक है, इंटेस्टिनल पैरासाइट होता है. ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं जो मेन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे ना दैट्स गोना बी दी पायोजेनिक एब्सेस. ठीक है, अब पायोजेनिक एब्सेस में हमारे पास जो है ना इसकी कॉज की बात कर लेते हैं ना. पायोजेनिक एब्सेस जो होता है ना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है. बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन जो होगा वो आपका स्टेपायोजन हो गया. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्लेब्सिएला वगैरह भी होते हैं. ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास लिवर में पीप क्यों बनेगी? ठीक है, पीप इसलिए बनती है ना कि हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो लिवर की सिक्रेशंस होती हैं ना उसका फ्लो होता है थ्रू द गॉल ब्लैडर, थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम. ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये होता है ना कि इनिशियली हमारे पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होती हैं, वो हमारे पास कंबाइन होकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनती हैं. वो हमारे पास गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आती है जिसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट. वो दोनों आपस में कंबाइन हो गए, कॉमन बाइल डक्ट बन गई. ठीक है, अब जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो हमारे पास जो होती है वो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है. ठीक है, तो अगर इस रास्ते में हमारे पास जो बाइल डक्ट का रास्ता होता है ना कॉमन बाइल डक्ट का, अगर उस रास्ते में हमारे पास कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली फ्लो नहीं होगा तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया को तो मौका मिल जाएगा. तो हमारे पास जो बैक्टीरिया गेट द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो ओवर देयर, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज गोइंग टू बी द एब्सेस फॉर्मेशन. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारे बॉडी में कहीं और मतलब ऐसा ब्लड में हमारे पास कोई इन्फेक्शन हो ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वो हमारे पास ब्लड के ज़रिए जो है वो लिवर तक जाए. ठीक है, सही है, वो ब्लड के ज़रिए लिवर तक जाए हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए. ठीक है, और वो हमारे लिवर में एब्सेस कॉज करते हैं. इस तरह भी हो सकता है. तीसरा, हमारे पास किसी ट्रॉमा की वजह से, ठीक है, कोई ट्रॉमा हो गया है. ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, लिवर डैमेज हो गया. ठीक है, लिवर लगा है ना जाके, या लिवर में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हमारे पास एब्सेस बन सकता है. इसके अलावा लिवर में कोई ट्यूमर हो गया ना, ट्यूमर की वजह से भी हमारे पास जो है वो एब्सेस बन सकता है. लेकिन ट्यूमर से इतना कॉमनली नहीं होता, लेकिन स्टिल इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ द ट्यूमर एज वेल. ठीक है, नाउ वी आर बेसिकली हैव विल डू द क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, अब कोई पेशेंट है ना जिसके लिवर में ये पीप के फिल्ड पॉकेट्स बने हुए ना, ठीक है, तो वो आपको कैसे प्रेजेंट करेगा? ठीक है, देखो, सबसे पहले उसके जो है ना जो लिवर है ना वो इनलार्ज होगा. ठीक है, अब कितना इनलार्ज होगा? बेसिकली हमारा लिवर राइट साइड में होता है. ठीक है, अब राइट साइड में होता है, लिवर इनलार्ज हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास जो राइट साइड ऑफ द डायफ्राम होता है ना, हेमी डायफ्राम राइट साइड वाला, ठीक है, सही है, हाफ डायफ्राम जो होता है राइट साइड वाला, वो हमारे पास रेज्ड हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ. ये हमारे पास लंग्स हो गए. ठीक है, ये हमारे पास हो गया डायफ्राम. ठीक है, अब ये डायफ्राम है. ठीक है, ये डायफ्राम है. अगर ये डायफ्राम ये राइट साइड वाला हो गया और ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाला हो गया. ठीक है, अब ये डायफ्राम क्योंकि लिवर जो है वो इनलार्ज हो गया तो ये डायफ्राम रेज्ड हो जाएगा. जब ये रेज्ड हो गया, यहाँ पे नॉर्मली हमारे पास कॉस्टोफ्रेनिक एंगल था. ठीक है, अब क्या होगा कि ऑब्वियसली ये ऊपर की तरफ चला गया. ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ये आपका लिवर हो गया. ठीक है, तो हमारे पास जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल था ना वो हमारे पास बंद हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी है कि हेमी डायफ्राम जो है वो एलिवेटेड अपवर्ड राइट साइड. ठीक है, इसके अलावा पेशेंट जब आएगा, पेशेंट में क्या होगा? ऑब्वियसली क्योंकि पस बनी हुई है ना, इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो पेशेंट जो है वो फीवर, रिगर, चिल्स वगैरह के साथ
पेन वगैरह हो रहा होगा उसको, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट में। इसके अलावा जो है वो पेशेंट जो है वो थोड़ा बहुत जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है, लेकिन इतने कोई ख़ास क्लिनिकल फीचर्स होते नहीं है। फीवर जो है हमारे पास किसी और डिजीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। रिगर, चिल्स, पेन, जॉन्डिस, ये कोई इतनी कोई स्पेसिफिक हमारे जो clinical presentation नहीं है, so because of that we're gonna say that patient is going to have a liver abscess, ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करते हैं, क्योंकि अब पेशेंट आपके पास आ गया, उसको ये चीज़ें आप कंफर्म नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल फाइंडिंग्स दैट पेशेंट ईदर हैव द लिवर एब्सेस और एनी अदर एबनॉर्मेलिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग इमेजिंग कर लेंगे, ठीक है। जब इमेजिंग करेंगे उसमें बेसिकली हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड लिवर का करते हैं तो उसमें हमें एब्सेसिस मिल जाती हैं, ठीक है। और हम लोग एक्सरे करते हैं, ठीक है। किसका एक्सरे करते हैं? एब्डोमिनल एक्सरे और चेस्ट एक्सरे कर लेते हैं, तो उससे हमें जो क्लॉस्ट्रोफ्रेनिक एंगल जो हमारे पास कम हो गया है ना, ठीक है, उसमें जो ओब्लिटरेशन वगैरह आ गई थी, दैट इज़ गोइंग टू बी सीन ओवर देयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऐसा भी करते हैं ना कि एक तो हम लोगों ने देखने के लिए अल्ट्रासाउंड कर लिया लेवर का, ठीक है। फिर उस देखने के साथ साथ हम लोग अल्ट्रासाउंड के ही दौरान हम लोग एस्पायरेशन भी कर लेते हैं, मतलब वो जो हमारे पास जो एब्सेस बनी हुई है ना, उससे हम लोग फ्लूइड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और बाद में उसको फिर हम कल्चर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें तो हो गई, इमेजिंग करनी है, उसमें अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन, ठीक है। अब ब्लड टेस्ट किया तो उसमें आपका WBC ज़्यादा है, ठीक है। LFT किया तो उसमें आपका AST का लेवल भी ज़्यादा है, ALT का लेवल भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें मेनली जो पायोजेनिक एब्सेस होता है ना, मैंने आपको बताया है कि उसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज थी दैट वाज बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना कॉमन बाइल डक्ट में, तो जो हमारे पास मार्कर रेज होता है ना LFT में, दैट्स द ALP, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे, ठीक है। अब देखो, मैनेजमेंट पे हमने क्या करना है। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम लोगों ने क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि हमें इनिशियली हमें नहीं पता होता कि कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है। मतलब आपको पता लग गया, आपने अल्ट्रासाउंड किया, आपको पता लग गया कि पेशेंट की कोई एब्सेस बन गया, अब आपने उसको एंटीबायोटिक दे देनी है, ठीक है। अच्छा, अब एंटीबायोटिक में एक हम लोग ग्राम पॉजिटिव के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास पेनिसिलिन की क्लास होती है, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, एम्फिसिलिन दे देते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव के लिए हम लोग मेट्रोनिडाजोल दे देते हैं, ठीक है। और एक हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इन तीनों ड्रग्स का कम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एस्पायरेशन कर लेते हैं, ठीक है। एस्पायरेट करते हैं तो एस्पायरेशन से तो हम कल्चर भी भेज देते हैं, और दूसरा ये होता है कि एस्पायरेशन के साथ साथ हम जितना भी फ्लूइड होता है ना, उसको हम लोग ड्रेन कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत उससे भी पेशेंट के फीचर्स अच्छे हो जाते हैं। जो पास बनी हुई थी वो इम्प्रूव हो गई है, मतलब उसको तो हमने ड्रेन कर दिया, ठीक है। अगर एस्पायरेशन से नहीं हो रहा ना, तो आप सर्जिकली पूरा कट लगा के आप उसको ड्रेन कर लेते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे भी अगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, सर्जिकल ड्रेनेज भी हम नहीं कर सकते, इतना डीप है, तो अब फिर हम सर्जिकल रिसेक्शन कर लेते हैं लिवर के उस पार्ट की, ठीक है। मतलब जिस पार्ट में हमारे पास एब्सेस बना हुआ है वो पार्ट हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है ना, हमारा जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी कॉज हो सकती है, किसी ट्यूमर की वजह से, किसी हमारे पास स्टोन वगैरह की वजह से, वट एवर द कॉजेज, हम उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे पास इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट दोबारा बताता हूँ, एक तो आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इनिशियली दे देनी है, फिर बाद में आपने जो है वो एस्पायरेशन करना है और ड्रेनेज भी कर लेना है, ठीक है। अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो आप जो है वो सर्जिकल ड्रेनेज कर लो, अगर उससे फ़ायदा नहीं होता तो लिवर सेक्शन कर लो और कॉज को आप फाइंड आउट करवाओ, ठीक है। दैट्स इट, वी आर डन विद लिवर एब्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।